बहुत अच्छा लगा जब खलीफा का वो बुर्ज खलीफा का बताया कि दुबई के अंदर इस तरह से मतलब लॉन्चिंग हो रही है और वहां पे बड़े बड़े बैनर वगैरह सब चालू हो जाएंगे और ऑफिस लिए अपने दो दो ऑफिस वहां पे, जो मतलब इतनी महंगी जगह थी कि वहां पे हर बंदा वहां पे ऑफिस नहीं खरीद सकता, यानी कि हर कोई कोई नहीं खरीद सकता, तो वहां पे कोई गिने चुने ही खरीद सकते हैं। तो उसमें से हमारी गिने चुने में से हमारी ओन पैसिव थी, तो उन्होंने देखो वहां पे ऑफिस खरीद के एक हमारे को ये साबित कर दिया कि हम लोग हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन चालू कर रहे हैं तो वो एक इतनी बड़ी वर्ल्ड की इतनी बड़ी जगह पे लॉन्च कर रहे हैं। तो उसको सुनने के बाद हमारे को बहुत ही तसल्ली मिली कि आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, यानी कि आगे की जो सीढ़ियां चढ़ गए हैं, 4 5 6 सीढ़ियां हमने चढ़ ली है और आगे की जो सीढ़ियां चढ़ेंगे ना तो मैडम वो हम लोग टॉप पे ही रहेंगे। मतलब हम लोगों ने अब समझ लिया कि अब हमारा पूरा भविष्य सुरक्षित हो गया है यहाँ पे। अब हमें नहीं लगता कि हमें किसी और की बातों में आना चाहिए या किसी और कंपनी की जरूरत है, यहाँ किसी की भी जरूरत नहीं है, ओनली ऑन पैसिव के अलावा अब हमें किसी की तरफ देखना भी नहीं है मुड़ के। बस यही है हमारा एक बहुत अच्छा। और उसके बाद हमने ऑफिस का वहां पे मीटिंग होने के बाद जब हमें बीच में थोड़ा इंटरवल मिला तो वहां से हम पूरे 5 मंजिला ऑफिस था, वहां की पूरी विजिट करी। शाम को जब हमारा लंच का टाइम हुआ उसके पहले आधे घंटे पहले हमने पूरे ऑफिस की एक एक ऑफिस में जाके मतलब विजिट करी। अब जहाँ पे मतलब वो लोग पूरी अपने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि रात को 1:30 बजे 2 बजे भी वो लोग काम पे लगे हुए थे, है ना, सारा स्टाफ काम पे लगा हुआ था कंप्लीट, है ना। और हर रूम में जा जाके देखा कि ये सर का रूम है, मुफारा जी का रूम है, ये मीटिंग रूम है, और ये वाला जो मतलब हर जगह बड़ी बड़े के वो लगे हुए थे, मतलब टीवियां वगैरह लगी हुई थी, है ना। तो सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा परफेक्ट था, देखने लायक भी था कि ऑफिस बिल्कुल लग्जरी ऑफिस था, जिसके अंदर हम लोग दुनिया को बताते थे कि हैदराबाद में वहां ऑफिस है और इस तरह से है। तो आज हमने उस वक्त हमने आंखों से देखा अपने, तब हमें मतलब लगा कि हाँ वास्तव में ऑफिस ऑफिस ही है, क्योंकि हर किसी कंपनी का इतना बड़ा ऑफिस होना बहुत मुमकिन नहीं होता है, मगर इतना बड़ा ऑफिस होके और फिर वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहां से हम लोग डिनर के लिए गए और रात को हमने बहुत कुछ खाया जो भी था हमारी पसंद का, वहां पे हैदराबादी खाना खाया, वो हमें कैसा भी लगा मगर बहुत प्यार से खिलाया उन्होंने। और वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत देखी थी कि जितना भी स्टाफ था ना मैडम, लेडीज स्टाफ हो या जेंट्स स्टाफ हो, बहुत ही प्यार से और इज्जत से और दिल से उन लोगों ने हमारा स्वागत किया। और बहुत ही मतलब इस तरह से मतलब ऐसा लग रहा था कि हम उनके लिए मतलब नए नहीं है, यानी कि उनकी खुद की फैमिली है। उन्होंने हमें बहुत ही मतलब इस तरह से अहमियत दी कि हम लोगों को लगा कि वास्तव में हमारा बहुत अच्छा स्वागत हो। और उसके बाद हम लोगों ने मतलब विजिट की और उसके बाद हम लोग बस फिर हमारा रूम में गए, होटल में गए, फिर वहां से हमें थोड़ा रेस्ट किया और सुबह 8 बजे तैयार होके हम वापस अपने जयपुर के लिए निकले। तो हमें लगा कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये ओन पैसिव ये वो चीज है भाइयों, मैं तो ये कहना चाहती हूँ सबको, जो इसमें फाउंडर है उनको भी और जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी। यदि आप लोगों को मैंने लिंक भेजा है, यदि आप लोग मीटिंग देख रहे हो तो प्लीज इस मौके को मत खोइए। हो सकता है आपको 15 दिन का अभी फाउंडर बनने का मौका मिल रहा है, हो सकता है 20 दिन का मिल रहा है, तो इस 20 दिन को भी आप ये सोचो कि 20 दिन पहले भी आज कल में भी आप ज्वाइन करते हो, तो ये मौका मत गवाइए, क्योंकि आजकल करके आपने 1.5 साल 2 साल तो इसी तरह निकाल दिए और ये मौका भी आपने छोड़ दिया ना, तो जिंदगी में आप कभी कुछ फाउंडर बनने की सोच ही नहीं सकते। आप ये सोचते हो कि पैसा तो आने दो मैडम जब बनेंगे। आपने कितना कमा लिया? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं कमाया, और मैंने इज्जत कमाई है और मैंने अपना नाम कमाया है और मैं आगे भी बहुत कुछ कमाऊंगी। और कमाने की छोड़ो, चलो मैंने आपके हिसाब से आपकी एक ही वैल्यू रहती है पैसे को लेके,
तो यह पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान को मान सम्मान इज्जत अपने घर से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा जब यहाँ मिल रहा है, तो फिर उसके आगे आपकी क्या सोच है? क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? और पैसा तो जब आप फाउंडर बन गए हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें आना ही है, फिर आप इतना क्यों सोचते हो? तो ये मेरी एक बहुत अच्छी जर्नी रही है, मतलब यात्रा रही है, जिसके अंदर मैंने भरपूर आनंद उठाया है और पूरा विजिट किया है। हैदराबाद को बहुत अच्छा देखा है। मैंने देखा है कि हैदराबाद, जहां मैं जयपुर रहती हूँ, लगता है उससे भी कई गुना बड़ा है, डबल है, ट्रिपल है। क्योंकि वहां का जो देखा प्लेसमेंट और वहां की जो मतलब जो देखा मैंने, मार्केट से आना जाना जब हमारा रहा, तो यही देखती रही कि ये तो जयपुर से भी बड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा ऑफिस हैदराबाद में है। और कहते हैं कि हैदराबाद बहुत अच्छी सिटी है। और धन्यवाद आप लोगों का कि मुझे ये चांस दिया और मुझे हैदराबाद लेके गए आप लोग, है ना। आप लोगों के सबके सहयोग से, जस्सी भाई के, इनके सबके सहयोग से मुझे वहां पे इनवाइट किया गया। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी पेंडिंग फाउंडर है, प्लीज एक बार यहाँ पे आ जाए। वो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 2-2 साल हो गए हैं, तो प्लीज अब फाउंडर बन जाएं। तो जिससे मैं चाहती हूँ उनका भला हो। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं लोगों का भला करूं। और किस तरह से करूं, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया में दिया लेके ढूंढोगे ना, जब यहाँ फाउंडर बंद हो जाएगा तो उस वक्त आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए दोगे कि हमें फाउंडर बनना है, ये 1 करोड़ रुपए ले लो, तब भी आपको वहां पर कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक सिस्टम और एक अभी लिमिटेड टाइम के लिए फाउंडरशिप है। और ये लिमिटेड टाइम आपने अपने दिमाग से निकाल दिया ना, तो ये ध्यान रखना, बाद में ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और वक्त कैसा भी हो, वो कभी भी लौट के नहीं आता। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे। तो ये सोच के आप करो। तो इसलिए धन्यवाद सभी को। नमस्कार मैडम ममता जी।